खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधमसिंह नगर की जसपुर नगर से है, जहां नगर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय सभागार कक्ष में जनपद के औद्योगिक क्षेत्र पंतनगर एवं एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कहलाने वाला गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अनुभवी वैज्ञानिकों द्वारा एवं जसपुर उद्यान विभाग के सहयोग से खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचकर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत एवं सुरक्षित एवं संरक्षित पुष्प उत्पादन तकनीक के जरिए उत्तराखंड में पुष्पीय फसलों के संरक्षण खेती तकनीक को बढ़ाने लोकप्रियकरण परियोजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्र के दूर दराज से किसानों को फूलों की खेती करने के लिए एक दिन का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके अंतर्गत फूलों की अनेक वैरायटी, उनके रखरखाव, फूलों की कीट पतंगों से सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार की दवाइयां सहित सरकार द्वारा दी जा रही पुष्पीय संरक्षण खेती के लिए सब्सिडी के बारे में भी विस्तार से बताते हुए जानकारी दी गई, जिसको लेकर वैज्ञानिकों ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि वे आज पंतनगर विश्वविद्यालय से जसपुर ब्लॉक सभागार भवन में पहुंचे हैं और क्षेत्र के किसानों को फूलों की खेती को बढ़ावा देने से संबंधित एक दिन का प्रशिक्षण किसानों को दिया गया, जिससे किसान फूलों की खेती कर अधिक आय कमा सके और इसके साथ ही अनेक प्रकार के फूलों के बारे में भी उनके द्वारा जानकारी दी गई। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्र के किसानों ने बताया कि वे भी ब्लॉक परिसर में पंतनगर के विश्वविद्यालय से आए वैज्ञानिकों द्वारा खेतों साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्र के किसानों ने बताया कि वे भी ब्लॉक परिसर में पंतनगर के विश्वविद्यालय से आए वैज्ञानिकों द्वारा फूलों की खेती के संबंध में जो प्रशिक्षण दिया गया है उसमें प्रतिभाग किया और उनके द्वारा अनेक प्रकार की जानकारियां किसानों को दी गई। इस दौरान वैज्ञानिक डॉक्टर पीके सिंह, वैज्ञानिक डॉक्टर बीके राव, वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार कपूर, वैज्ञानिक डॉक्टर जीएस चौहान, सेवानिवृत्त प्रोफेसर भावना चौहान, उद्यान पर्यवेक्षक मवाडाबरा, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर शंकर कोहली, उद्यान सहायक विकास अधिकारी नेहा वर्मा, आत्मा योजना अध्यक्ष मुख्तार सिंह घुम्मन, भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता सहित क्षेत्र के समस्त किसान मौजूद रहे। पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से जो है आए हुए हैं। यह कार्यक्रम एक हमारे पास परियोजना है उत्तराखंड में संरक्षित पुष्पीय फसलों की खेती के संबंध में, इसके पॉपुलराइजेशन करने के संबंध में एक परियोजना है। उसके अंतर्गत आज कृषक प्रशिक्षण का कार्यक्रम एक दिवसीय रखा गया, जिसमें किसानों को जो उत्तराखंड में पुष्प कौन कौन से जो यहाँ पे उगाया जा सकता है उसके संबंध में जानकारी दी गई और उद्यान विभाग द्वारा कौन कौन सी परियोजनाएं जो संचालित की जा रही हैं जिसका ये कृषक यहाँ के लाभ ले सकते हैं, उसके संबंध में कृषकों को जानकारी दिए, जिससे पुष्प उत्पादन करके यहाँ के किसान जो है अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकें। इस संबंध में ये प्रशिक्षण रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम दो तरह के पुष्पों का उत्पादन करते हैं। एक पुष्प ऐसे होते हैं जिनको हम खुले आसमान में करते हैं, जैसा कि गेंदा, आप ग्लैडियोलस, ट्यूबरोज और कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं गुलाब की जिनको ओपन कंडीशन में हम उगा सकते हैं। इसके अलावा जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, जैसे जिनको संरक्षित खेती के रूप में जानते हैं, इसमें इनका उत्पादन किया जाता है। उसमें प्रमुख रूप से जरबेरा, गुलाब और गुलदाउदी ये प्रमुख रूप से पुष्प है जिनका उत्पादन किया जाता है। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो किसानों को जो समस्याएं आती हैं वो कीट और बीमारियों से संबंधित आती हैं, जिनका जो है समय पे जो भी फसलें लगाते हैं उस समय कृषकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अगर एक तो अपने जो फील्ड है उसको डेली मॉनिटर करते रहें, उनके अंदर अगर चेंज आता है तो उसको देखें कि कौन से बीमारियां हैं और उसके लिए क्या सुटेबल रोकथाम हो सकता है, उनको जो है उसका जो है वो करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। आज हमारे पंतनगर यूनिवर्सिटी से कुछ वैज्ञानिक लोग यहाँ जसपुर ब्लॉक में पहुँचे हुए हैं और उन्होंने एक मीटिंग रखी हुई है जो फूलों की खेती, जो हमारे किसान क्षेत्र के जसपुर क्षेत्र के जो किसान फूलों की खेती करते हैं, तो उन सबको जो एक प्रशिक्षण देने के लिए आज यहाँ ब्लॉक में एक मीटिंग रखी हुई है और उसी मीटिंग में हम लोग पहुँचे हुए हैं। जानकारी गुलाब है, जलवेरा है, गुलदाउदी है, इन फूलों के बारे में कौन सी बीमारियाँ इनमें आती हैं और क्या इनका रखरखाव है,
ये सब इसके विषय में हमें जानकारी दी गई। सभी यहाँ लोकल के ही किसान हैं तो अपने पतरामपुर है, जसपुर है, सनाशियों वाला है और यहाँ अपने मेघा वाले से पहुँचे हुए हैं। जो लोग यहाँ अपने ब्लॉक क्षेत्र में फूलों की खेती करते हैं वो सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और जो हमारे उद्यान विभाग के कोहली जी हैं उन्हीं की से ये मीटिंग हुई है। हम लोग जो है पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से जो है आए हुए हैं। यह कार्यक्रम एक हमारे पास परियोजना है उत्तराखंड में संरक्षित पुष्पीय फसलों की खेती के संबंध में इसके पॉपुलराइजेशन करने के संबंध में एक परियोजना है। उसके अंतर्गत आज कृषक प्रशिक्षण का कार्यक्रम एक दिवसीय रखा गया, जिसमें किसानों को जो उत्तराखंड में पुष्प कौन कौन से जो यहाँ पे उगाया जा सकता है उसके संबंध में जानकारी दी गई और उद्यान विभाग द्वारा कौन कौन सी परियोजनाएं जो इस संचालित की जा रही हैं जिसका ये कृषक यहाँ के लाभ ले सकते हैं उसके संबंध में कृषकों को जानकारी दी, जिससे पुष्प उत्पादन करके यहाँ के किसान जो है अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकें। इस संबंध में ये प्रशिक्षण रखा गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम दो तरह के पुष्पों का उत्पादन करते हैं। एक पुष्प ऐसे होते हैं जिनको हम खुले आसमान में करते हैं, जैसा कि गेंदा, आप ग्लैडियोलस, ट्यूबरोज और कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं गुलाब की जिनको ओपन कंडीशन में हम उगा सकते हैं। इसके अलावा जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं जैसे जिनको संरक्षित खेती के रूप में जानते हैं, इसमें इनका उत्पादन किया जाता है। उसमें प्रमुख रूप से जरबेरा, गुलाब और गुलदाउदी ये प्रमुख रूप से पुष्प है जिनका उत्पादन किया जाता है। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो किसानों को जो समस्याएं आती हैं वो कीट और बीमारियों से संबंधित आती हैं, जिनका जो है समय पे जो भी फसलें लगाते हैं उस समय कृषकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अगर एक तो अपने जो फील्ड है उसको डेली मॉनिटर करते रहें। उनके अंदर अगर चेंज आता है तो उसको देखें कि कौन से बीमारियां हैं और उसके लिए क्या सुटेबल रोकथाम हो सकता है, उनको जो है उसका जो है वो करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अब हर खबर होगी पारदर्शी, हर सच होगा सामने। जानिए मेरे साथ हर सोमवार शाम 7 बजे वार्ड समीक्षा में।